एक बात बताओ पत्रकार महोदय, एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं कहूं कि वो लड़की कोई बात नहीं, वो पहले थी अब नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड तो उसके, भाई साहब आप शादी कर लोगे? करोगे? अगर आपकी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट होती है तो उसका खर्चा भी मैं ही दूंगा। काहे देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो काहे देगा? क्यों बंदा देगा? सूरी मुंह मारे कहीं और, गू खाए कहीं और दे मर्द पैसे क्यों दे? बिल्कुल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट कर ले जो होता है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? कानून तो यही कहता है देश का। अच्छा, कहीं भी औरत कहीं भी अपने बॉयफ्रेंड का पेट में लेकर घूमे और पालन पोषण करे, पति क्यों? पति ने ठेका ले रखा है, पति ने भेजा था, या अपने यार के साथ तू मुंह काला करके नहीं भेजा था ना? बहुत आवाज उठाई, मैंने भी इनके लिए बहुत आवाज उठाई कि पुरुष योग आज तक नहीं बना, क्योंकि महिला जाकर झूठ भी बोलती है तो पुरुषों की वाट लग जाती है। और आज देखो, आज ये लिविंग में रहने के बाद, 5 साल लिविंग में रहने के बाद अगर गलती से शादी हो गई तो आपको 2 महीने बाद कोर्ट में चूड़ा पहने नजर आई है वकील साहब, वो गलत निकला है। 5 साल मुंह खाने के बाद वो गलत निकला। तुम तो टेस्ट ड्राइव कर रही हो, तुम तो गाड़ियां चला चला के बम्पर क्लच प्लेट उसका अगला पिछला सारा पेड़ बेड सब चेक कर रही हो, करो ना। याद आया, देखिए जब अनिरुद्ध चार्य जी का जो है बयान वायरल हुआ तो उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी का भी एक जो बयान आया, मैं बयान से ही शुरू करूंगा पिछली वीडियो की तरह, कि 100 में से 5% कन्या यानी महिला और लड़के और यानी दोनों ही अब केवल पवित्र रह गए हैं। तो इस बात में जो है जब प्रेमानंद महाराज जी का ये बयान वायरल आया तो सभी उछल पड़े कि कैसे उन्होंने ये कह दिया कि 100 में से केवल 5% ही केवल अब राम की सीताएं बची हैं। देखिए, जो राम की सीता सी वो कोई नहीं उछली, राम की सीता कोई नहीं उछली, जो उछलने वाली के लिए बोला था ना वो ही उछली। ठीक है, समझ आ गई ना? 5% नहीं उछली, आज भी कह रही गलत है? मतलब तुम क्या सोचती हो कि शादी से पहले हम पुरुषों के साथ रहे, लड़कों के साथ रहे? तो भाई हमारे माँ बाप तो सजाते थे कि ये तो वैश्यावृत्ति का काम है ना? हमारे यहाँ तो छिनारपंथी कही जाती थी इसको। इज्जतदार लोग नहीं करते थे, इज्जतदार तो करते थे लड़का लड़की दिखाते भी नहीं थे। जब मेरी मम्मी का समय था नहीं देखा जाता था, बाप ने जहाँ वो कहते ना गाय खूंटे पे बांधी, मैं मानती हूँ आजकल आप कहोगे हम कोई गाय दो न, है ना? छिनार आजकल वो लड़कियां कहती हम बिल्कुल नहीं, पर वो संस्कार थे, मरते दम तक चिता तक चले। और आज देखो, आज ये लिविंग में रहने के बाद, 5 साल लिविंग में रहने के बाद अगर गलती से शादी हो गई तो आपको 2 महीने बाद कोर्ट में चूड़ा पहने नजर आई है वकील साहब, वो गलत निकला है। 5 साल गूं खाने के बाद वो गलत निकला। माता जी इस बीच अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा लड़का और लड़की के बारे में, इसमें लड़के बहुत कम जो है विरोध प्रदर्शन में नजर आए और लड़कियों का ही जो कहर आपको देखने के लिए मिला। बॉलीवुड में दिशा पटानी की जो बहन थी उसने तो धमकी तक भी दे दी और इनफैक्ट ये कहा कि वो होता कौन है। इस तरीके की तू तड़ाक से जो है बातें सामने। मैं पूछना चाहती वो होती कौन है? अरे पहले तू अपना, मैंने गौर से तेरी शक्ल तक, अपना मुंह सीधा करके बोल, है ना? अपने लिप्सों की पहले ऐसे ऐसे मत कर, सीधी तरह बात कर। और तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है। तू धमकी देगी, मेरे संतों को धमकी देगी? अरे हिम्मत है, आना वायरल कर अपना वीडियो। तू किस दिन पहुंच रही है वृंदावन? अगर ना पहुंचो अपने बाप की औलाद नहीं, आना वृंदावन। तेरे जैसी 2 कौड़ी की औरतें घूमती फिरती हैं वहां पर, भीख मांगती हैं, संतों के पैरों में गिरती हैं, दीक्षा लेती हैं, उनसे बात करेगी। तू संतों को धमकी देगी? तेरी औकात है? तेरी औकात वहीं तक है। तू टेस्ट ड्राइव कर। वो कह रही ना क्या जाता है, क्या जाता है, तो तू वही कर जो नहीं जाता ना, उसको पकड़। समझ आई? हमारे संस्कारों में नहीं है, तेरे संस्कार तेरे माँ बाप ने दिए होंगे, हमारे संस्कारों में ये चीजें नहीं है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे, करते थे, करते रहेंगे। जो कह रहे हैं कुछ लोगों की टिप्पणी है कि महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बाबा और संत ये सब भी जो है मैले हो चुके हैं। तो ऐसी तमाम, जैसे मैंने लास्ट नेहा सिंह राठौड़ का भी ट्वीट था और तमाम और भी। संतों के पास क्यों आते हो? क्यों आते हो? तुम्हें किसी ने बुलाया? संतों ने कहा मेरे पास आओ, मुझे माथा टेको, मुझे चंदा दो? बुलाया तुम्हें? तुम्हें नहीं बुलाया उन्होंने। और तुम जैसी वैश्यावृत्ति वाली महिला जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पवित्र हो जाएगा मंदिर, आश्रम, महाराज जी के जहां पर कमरे में बैठते, आप पवित्र नहीं करना, उनको पवित्र करना। और हाँ, मैंने सुना था कि कोई महिला उनकी वाइफ के बारे में, अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कल मैं देख रही थी, एक महिला कह रही थी ये पागल है। सुनो महिला, तू दिल्ली की है और मुझे नहीं पता तू कौन है। सुन मेरी बात, तूने प्रेमानंद जी को पागल बोला, पागल हो गया, ऐसे ही कुछ गंदे शब्द। याद रख,
तेरे को मैं ढूंढ लूंगी, तेरी शक्ल मेरी आंखों में बस गई है। अगर ना बचाऊं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं आज थामा। तूने प्रेमानंद जी के लिए जो इतने गंदे शब्द, बुड्ढा पागल हो गया है, तो मैं तुझे बताऊंगी, गंदी औरत, घटिया, दो कौड़ी की, मेरे संतों के बारे में तू बकवास करेगी? तेरी औकात है मेरे संतों के बारे में बोलने की? अरे भाई तुम्हें दर्द क्यों हुआ? मुझे क्यों नहीं हुआ दर्द? मेरे साथ महिलाएं गई थी, लड़कियां गई थी मेरे साथ, उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? 4 बॉयफ्रेंड रखना और 4 इस तरीके से 4 गर्लफ्रेंड जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, और इनका जो बयान है कि पहले लड़कियों की शादी हो जाती थी 14-15 सालों में, वो ज़माना कुछ, तो ऐसी जो है तमाम बात, क्या आज के ज़माने में ये बातें शूट करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? उन्होंने ये कहा था कि पहले शादी हो जाती थी बचपन में, 9-10 साल में, 8 साल में, जैसे मैं अपने मम्मी दादी की बात बता रही हूँ, छोटे में शादी हो जाती थी। जब 15-16 साल की होती थी, 17 साल की, गोना तब होता था, तब विदाई होती थी, है ना? तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? उनके संस्कार, उनकी, मैं भी कह रही हूँ, उनके संस्कार वही चलते आ रहे थे। तो अगर कह भी दिया तो आफत क्यों? तुम्हें क्यों आफत? तुम्हें उन्होंने कहा कि भाई शादी अभी करवा लो, तुम तो मौज ले रही हो 5-5, 10-10 के साथ, है? तुम तो टेस्ट ड्राइव कर रही हो, तुम तो गाड़ियां चला चला के बम्पर, क्लच प्लेट, उसका अगला पिछला सारा पेड बेड सब चेक कर रही हो। करो ना, तुम्हारे लिए कहा, तुम्हारा नाम लिया, किसका नाम लिया महाराज जी ने? आजकल की जो 27, 28 या 30 तक भी जो लोग कर रहे हैं, अपना कहते हैं कि हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और अभी जो है दुनियादारी। मोदी आप भी करो एंजॉयमेंट, जाओ आप भी करो एंजॉयमेंट। आप संस्कारी हो क्या? नहीं। आप एक बात बताओ पत्रकार महोदय, एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं कहूं कि वो लड़की, कोई बात नहीं, वो पहले थी अब नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड तो उसके, भाई साहब आप शादी कर लोगे? करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैं तो लड़कों को कहती हूँ बिल्कुल मत करना, किसी का कोई पता नहीं। जब तुम इनका पोल पट्टी खुलेगी ना, फिर ये खड़ी हो जाएंगी 50 लाख ला, नहीं तो जेल चल। अरे मेरे भाई, इनकी कॉल डिटेल, इनका व्हाट्सएप, इनका ट्विटर, इनका इंस्टाग्राम, इनकी फेसबुक आइडिया सब चेक करना। तो पर एक बात बताइए, आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि पैसे लेके आ, ये लेके आ, आज जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट होती है तो उसका खर्चा भी मैं ही दूंगा। काहे देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो काहे देगा? क्यों बंदा देगा? सूरी मुंह मारे कहीं और, गू खाए कहीं और दे मर्द पैसे, क्यों दे? बिल्कुल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट कर ले जो होता है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? माता जी, फिर वही 370 लगना, फिर वही रेप केसेस लगना, एक लड़का जो वो फंस जाता है लड़की की। अच्छा, कानून तो यही कहता है देश का। अच्छा, कहीं भी औरत कहीं भी अपने बॉयफ्रेंड का पेट में लेकर घूमे और पालन पोषण करे, पति क्यों? पति ने ठेका ले रखा है, पति ने भेजा था, या अपने यार के साथ तू मुंह काला करके नहीं भेजा था ना, तो पति को संभालेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ मर्दों, पुरुष ये योग बनना चाहिए। आज तक पुरुषों के लिए कुछ नहीं बना। मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ, मैं सिर्फ उन महिलाओं को सम्मान करती हैं जो आज भी, मेरी बच्चियाँ, मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां पवित्र हैं, जो आज भी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन करती कि हाँ भाई ये संतों ने सही बोला। आज भी मैं उन बेटियों के चरणों में गिरकर भी नमन करने को तैयार हूँ, पर वैश्याओं के नहीं, जिंदगी में नहीं। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, बेटों से, भाइयों से, कि भाई बहुत आवाज़ उठाई, मैंने भी इनके लिए बहुत आवाज़ उठाई कि पुरुष योग आज तक नहीं बना, क्योंकि महिला जाकर झूठ भी बोलती है तो पुरुषों की वाट लग जाती है। ठीक है माता जी, क्या लगता है कि ये पुरुष आयोग क्यों इस वक्त जरूरी है? जैसे कि मेरठ में नीला ड्रम, अब राजस्थान में अभी 3 दिन पहले ही नीला ड्रम एक और सामने आया। इन सारी मुद्दों को नजर रखते हुए पुरुष आयोग क्यों जरूरी है? देखिए भैया, अभी आपने देखा कि नीला ड्रम वो टुकड़े करके उसने नीचे धरती पे गाड़ दिए थे, ऊपर सीमेंट करवा दिया, है ना, अपने पति को पहाड़ में से फेंक दिया, फिर कुकर में बिस्लें आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुरुषों की कहीं सुनो। आज आप चले जाओ अपनी बीवी से तंग होकर, पुलिस वाला आपकी सुनेगा नहीं, 4 गालियां देगा, आगे से भगा देगा, और महिला जाके कहेगी सर कुछ भी करो, आप कुछ भी मेरे साथ, वो भी तो, पर मेरी इसको अंदर चाहिए। और या सर जी कहेंगे देखो ये तो अंदर जाएगा, या तो इसकी बात मान ले या कुछ दे लेकर रफा दफा कर ले। फिर सर जी भी साथ हो जाते हैं ना। मैं तो कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ, मैंने खाकी वर्दी की चीज़ें देखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पुरुष योग हर हालत में बनना चाहिए।
भाई तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमारे किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में और प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में फिर से वही बात दोहराई जो इन्होंने लाइव गौरी गोपाल में जाकर देखी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।